2558वीं बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज अम्बेडकर भवन की पवित्र भूमि पे मैं आज यहाँ आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ बहुत सारे अनुभवों के साथ में बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई। उन्हीं अनुभवों में एक ऐसे व्यक्ति से भी यहाँ मुलाकात हुई है जिनको पूरा भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में भी जाना जाता है और सही मायने में देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर मिशन के एक चिंतक बहुत बड़े इस विषय में हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी की, जो सम्यक प्रकाशन के संस्थापक हैं और इस भारतवर्ष में अपनी कलम के माध्यम से न जाने कितने लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनसे आज मैं आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ। सर जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आप देख रहे हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी को हमारे साथ में, और मैं सबसे पहले तो शांति स्वरूप बौद्ध जी से चाहूँगा कि इस पावन पर्व पे देशवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं संदेश के माध्यम से जो कहना चाहते हैं उस विषय में। मैं अपने समाज से तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध संसार के सबसे बड़े बुद्धिवादी और सबसे बड़े सकारात्मक सोच के स्वामी थे। इसलिए मेरा समाज इन दो गुणों को अगर उनके धारण कर लेता है तो मेरा समाज बहुत जल्दी ही इस देश में एक प्रभावी भूमिका निभा पाएगा। दुनिया भर के लोगों से ये कहना है कि यदि आज इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है तो वो ये है कि सारा देश युद्ध के कगार पर खड़ा है। कब कहाँ से एक स्विच एटम बम का दब जाए और सारी दुनिया देखते देखते स्वाह हो जाए। तो इसलिए अगर दुनिया को बचाना है तो भगवान बुद्ध की शांति, भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध का दिया संदेश मैत्री ही इसको बचा सकता है। आज पहले से कहीं अधिक सारे दुनिया की मानवता को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के शांति के मार्ग की ज़रूरत है, उनके शांति के संदेश की ज़रूरत है। आज यही मेरा एक संदेश है, विनम्र संदेश है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं इसी कड़ी में शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ में आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो पूरे भारत के कोने कोने में गूंजना चाहिए, जाना चाहिए, पूरे विश्व के लोगों को पास में जाना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए, सब लोगों को, जनमानस को उस विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। मेरा सवाल है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण किया? इसको थोड़ा विस्तार से बताएं जिससे कि आपको देखने वाले करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन हो सके। हाँ, सवाल तो बहुत अच्छा है और ये वो सवाल है कि जब भी हमारे समाज में कोई उत्सव का माहौल बनता है, धम्म दीक्षा का आयोजन होता है, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, तो ये जो सवाल है सारे माहौल पर छा जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी सार्वजनिक दीक्षा 14-15 अक्टूबर 1956 को नागपुर की जो नागों की प्राचीन नगरी है उसकी पावन भूमि पर ली थी, जिसे हम आज दीक्षा भूमि कहते हैं। किंतु उनकी अपनी पारिवारिक जो दीक्षा थी वो हो गई थी 2 मई 1950 को दिल्ली के बिरला मंदिर के पास जो महाबोधि बुद्ध विहार है उसमें उन्होंने अपनी मैडम के साथ और समता सैनिक दल के 100 वॉलंटियर्स के साथ में अपनी पारिवारिक धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। मगर इससे इतर मैं ये भी मानता हूँ कि जिस दिन बाबा साहब ने 10वीं कक्षा पास की थी और गुरुजी अर्जुन जी केलुस्कर जी ने जो उनको बुद्ध चरित्र मराठी का अपना लिखा हुआ भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र भेंट किया था और उसको बालक अम्बेडकर ने स्वीकार किया था, और जब उसने जल्दी उनको पढ़ लिया तो मेरी मान्यता यह है कि उसी दिन बाबा साहब पूरे हृदय से, पूरे प्राणपण से बौद्ध हो गए थे। हम कहना ये चाहते हैं कि जो बालक 10वीं कक्षा में ही बौद्ध धर्म से परिचित हो गया और उसके बाद में जितने भी उन्होंने समाज सुधार के आंदोलन खड़े किए, चाहे वो महाड़ का सत्याग्रह रहा हो, चाहे वो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह रहा हो, चाहे वो बम्बई विधानसभा में स्वतंत्र मजदूर पार्टी बना करके 17 सीटों पर कब्जा किया हो, इस प्रकार के जितने भी आंदोलन उन्होंने खड़े किए उसकी पृष्ठभूमि में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के संदेश होते थे। जब हम देखते हैं बाबा साहब एक जगह कहते हैं कि मेरे 3 गुरु हैं, कौन कौन? भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, सदगुरु कबीर और महामना फूले। एक जगह बाबा साहब कहते हैं स्वामी अच्युतानंद को, जो कानपुर के थे,
उनको कहते हैं मैं इनकी समाज सेवाओं को सलाम करता हूं और इनको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, यानी कि अपना मार्गदर्शक स्वीकार करता हूं। एक तरफ बाबा साहब कहते हैं कि इस देश का राष्ट्रपुरुष अगर कोई हो सकता है तो वो सम्राट अशोक हो सकता है, कारण कि इस राष्ट्रीय मुद्रा पर जो 4 शेर की मूर्ति है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पराक्रम से, उनकी बुद्धिमत्ता से, उनके कानूनी ज्ञान के कारण वो उस पर स्थापित हो पाई। सम्राट अशोक को बाबा साहब से पहले सम्राट अशोक के परिवार के लोगों ने भी महत्व नहीं दिया, उनके परिवार के लोग तो उनको भूल ही गए थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेरे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो 24 आरों वाला एक धम्म चक्र स्थापित है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित कराया। ये चक्र भी सम्राट अशोक के 4 शेरों की जो मूर्ति सारनाथ के म्यूजियम में स्थापित है, ये वहीं से लिया गया था, ये भी सम्राट अशोक का है। एक तरफ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर साहू जी महाराज की सेवाओं को सराहते हैं और उनको अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, दूसरी तरफ सयाजी राय गायकवाड़ का भी सम्मान करते हैं, गाडगे बाबा जी के साथ मिलकर भी वो अपना आंदोलन चलाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में जाति को महत्व नहीं दिया, उन्होंने मानव कल्याण को महत्व दिया। इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जिनके साथ युद्ध छिड़ा था वो एक जाति के कल्याण के लिए निकले थे, ब्राह्मण जाति के कल्याण के लिए निकले थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो एजेंडा था वो इस देश की समस्त जातियों के कल्याण का एजेंडा था, और खासतौर से वो जातियां जो षड्यंत्रपूर्ण तरीके से दबाई गई थी, पिछाड़ी गई थी और जिनको अधिकार शून्य बनाया गया था, उनके पसीना पूछना, उनके आंसू पूछना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के एजेंडे में शामिल था। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी बड़ी विरासत खड़ी की, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध से लेकर के गाडगे बाबा तक उसमें कितने सारे महापुरुष समा गए। लोग कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर क्रिश्चियन बनने जा रहे थे, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपना हैदराबाद के निजाम के लालच में मुसलमान बनने जा रहे थे, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर सिख बनने जा रहे थे। मगर मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आंख मूंद कर किसी धर्म में जाने वाले नहीं थे। चर्चा करना, तर्क करना, बात करना उनके स्वभाव में था। ये जनतांत्रिक मूल्य है, इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी दोषी कौन है? अम्बेडकरवादी दोषी हैं। इसलिए उन्होंने से तर्क किया और उनसे तर्क में कोई जीत नहीं पाया। अंत तो गतवा उन्होंने बुद्ध धर्म की जो राह ली वो खाली इसलिए नहीं ली कि उनके पुरखों का धर्म था, उनके पुरखों का धर्म था। ये एक सत्य है। दूसरा सत्य यह है कि जितने महापुरुषों के मैंने नाम गिनाए जो बहुत सारी जातियों के हैं, इनकी एक विरासत है, शानदार विरासत है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मुसलमान हो जाते तो क्या वो रविदास का नाम ले सकते थे? क्या वो वहां जाकर के गाडगे बाबा की बात कर सकते थे? क्या वो जाकर के वहां सम्राट अशोक की बात उठा सकते थे? नहीं उठा सकते थे। बिल्कुल कमोबेश यही स्थिति क्रिश्चियनिटी में भी है। और हम क्या देखते हैं, सिखिज्म के कोई हम विरोध में नहीं है, ये एक रिलीजियस कंपैरिजन हो रहा है, इसको कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। सिख धर्म में भी हमारे लिए हमने देखा है वही हाल है जैसा ब्राह्मणों ने हमारे साथ किया। हम क्या बताना ये चाहते हैं कि बाबा साहेब इस देश की असली धरोहर, इस देश की जो असली धाती थी उसको सुरक्षित रखना चाहते थे, और उसको सुरक्षित रखने का एक ही रास्ता था। वो रास्ता ये था कि वो बुद्ध की शरण में आए। बुद्ध की शरण में आए, उन्होंने उनको अपना पुरखा माना। इस देश के जितने भी मूल निवासी हैं, इस देश के जितने भी धरती पुत्र हैं, उनका कोई पुरखा है। एक सम्मति से, एक राय से कोई उनका सर्वसम्मत पुरखा है तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी लोग अभी मंचों में फंस गए हैं, हम मंचों पर राज करने लगे हैं, मंचों पर गरजने लगे हैं, मगर अपनी जनता के बीच में हम जाते नहीं हैं। हम पदों पर बैठकर ये समझते हैं कि मेरा बहुत सम्मान हो रहा है, हम काम करते नहीं हैं। उनको कौन बताए, पदों पर आसीन इन पदाधिकारी अम्बेडकरवादियों को कौन बताए कि असली सम्मान तो काम करने से होता है, पद पर बैठने से नहीं होता। साथियों, हमने एक गलती की, अभी भी कर रहे हैं। इस देश की जितनी भी जातियां हैं, अगर उनका हिंदूकरण हो रहा है तो इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी दोषी कौन है? अम्बेडकरवादी दोषी हैं, शांति स्वरूप बौद्ध दोषी है। क्यों? कारण यह है कि हमने
जितनी भी जातियां ब्राह्मण पीड़ित जातियां हैं उनमें जाकर के बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का क्रांतिकारी संदेश पहुंचाने का काम नहीं किया। हम घर में बैठे रहे और कहते रहे ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वो काम ऐसे नहीं हो रहा। कारण क्या है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन दी थी, उत्तर भारत के किसी चमार ने, किसी भंगी ने, किसी कंजर ने, किसी रैगड़ ने, किसी रंगा ने उनसे कोई आरक्षण मांगा नहीं था। बगैर मांगे जो चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती। हमारे लोगों को आदत पड़ गई है बाबा साहब के रिजर्वेशन की तरह, अब हमें जो भी कुछ मिलेगा बगैर मांगे मिलना चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे। ये प्रथा बंद होनी चाहिए, ये चलन बंद होना चाहिए। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जितने भी अनुयायी हैं उन्हें गांव गांव जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, हर शहर में जाकर हर आदमी को समझाना चाहिए कि आपका कल्याण किस में है और आपकी मौत की गारंटी किस दर्शन में है। ये जिस दिन हमने अंतर समझा दिया तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति सर चढ़कर बोलने लगेगी। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पुरखों की गौरवशाली जो विरासत थी उसको संरक्षित करना था, उसको गौरवशाली करना था, उसको दुनिया में उसका परचम फैलाना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और बौद्ध धर्म ग्रहण इसलिए किया था कि जितने भी इस दुनिया में धर्म हैं वो हमारे समाज की किसी भी समस्या का उनके पास ना कोई जवाब है ना कोई समाधान है। मगर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को जब हम देखते हैं, उनके संदेश को पढ़ते हैं, उनके दर्शन को समझते हैं, बड़ी आस बंधती है। वहां महाराजा प्रसेनजित भी भगवान बुद्ध के चरणों में आता है तो भंगी जाति का सुनीत भी उनके चरणों में आता है। वहां जो एक हिंसक था अंगुलीमाल उसका नाम था, वो भगवान बुद्ध की शरण में आता है। तो दूसरी ओर जो सबसे बड़ा धनाढ्य था अनाथ पंडित था, जिसने 54 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से जेतवनाराम बनाया था, वो भी बुद्ध की शरण में आता है। महिलाएं भी बुद्ध की शरण में आती हैं, महिलाएं भिक्षुनी बनकर भी आती हैं, महिलाएं उपासिका बनकर भी आती हैं। ऐसा जो हम एक बार इतिहास में देख चुके हैं, हमारे समाज के साथ जिसने न्याय किया है उसे दोबारा आजमाने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा हम उसी मार्ग पर चलेंगे। हमसे बौद्ध धर्म छीना गया, जबरदस्ती छीना गया, तलवार के बल पर छीना गया, छल छंद कपट करके छीना गया, षड्यंत्रों के माध्यम से छीना गया, हमारे भोलेपन को एक बदमाशी से जीता गया। हम चाहते हैं कि अब अगर इस देश का कल्याण करना है, दुनिया का भला करना है, तो बुद्ध की शरण में आओ। बुद्ध की शरण में इसलिए आओ क्योंकि बुद्ध का मार्ग सभी के लिए कल्याण के लिए है, बहुजन के कल्याण के लिए है, बहुजन के हित के लिए है और सबके ऊपर अनुकंपा करने के लिए है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध जब कहते हैं बहुजनिताय बहुजनिताय लोकानुकंपाय, इसका मतलब क्या है कि आप जनता के कल्याण के लिए उनके पास जाओ। चरत भिक्षुए चारिकं, भिक्षुओं चारिका करो, भिक्षुओं कदम कदम बढ़ाकर चलो। और कहाँ जाओ? उस व्यक्ति के घर जाओ जो ज्ञान से हीन है, उस व्यक्ति से घर जाओ जो ज्ञान से दूर है और उनको जाकर के समझाओ। भगवान बुद्ध ने ये जो भिक्षु बनाए थे पहले वर्षावास में 60 भिक्षु बनाए थे। वो क्या थे? वो कुएं थे, ज्ञान के कुएं थे, प्रज्ञा के कुएं थे, शील सदाचार के कुएं थे। और भगवान बुद्ध की मान्यता ये थी, वो जमाना लद गया जब लोग कहते थे कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा ही कुएं के पास जाएगा। मगर बुद्ध कहते हैं चरतु भिक्षुए चारिकं, ए भिक्षु तुम ज्ञान के कुएं हो, ये ज्ञान के प्यासे लोगों के पास जाओ। कुआं प्यासे के पास जाए। जिस दिन हम इस बात को समझ गए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण जो लोग आज धनवान बने हैं, बलवान बने हैं, अधिकारी बने हैं, मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जो एहसान हैं उनके प्रति अपने दायित्व को समझेंगे और इस देश को इसका भला करने के लिए, इसका कल्याण करने के लिए
बुद्ध का संदेश हाथ में लेकर जब घर घर जाएंगे, इस देश का न केवल धार्मिक मानचित्र बदलेगा, अपितु इस देश में सर्वत्र शांति व्याप्त होगी, भ्रष्टाचार का अंत होगा, सदाचार का शासन स्थापित होगा। और जिस दिन इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, नैतिक दुराचार समाप्त हो गया, उसी दिन हमें ना फौज की जरूरत होगी, ना पुलिस की जरूरत होगी। और जो पुलिस और फौज पर पैसा लगता है वो जनता के कल्याण में लगेगा। डबल किराया देने के लालच में उसने भीमराव को, उनके भाई आनंद राव को, उनको गाड़ी में बैठाया। आज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है महंगाई के नाम पर, जबकि महंगाई किसी सरकार का मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार के नाम पर उनको ये पता नहीं है वो किन लोगों से बात कर रहे हैं। शांति स्वरूप बौद्ध का जो समाज है, अगर इस देश में भ्रष्टाचार ना हो तो हमारा कोई भी काम नहीं होगा। ये जात्याभिमानी लोग हमारी सूरत देखकर हमारी जाति का पता चलते ही हमारा काम बनाने के बजाय मुंह पर कहते हैं आपका काम हो गया, पीछे से कोशिश करते हैं बिगाड़ो इसका काम। ये व्यवहार चलता है। और भैया भ्रष्टाचार की वजह से हम 100-200 रुपए दे के अपने काम तो करा लेते हैं। एक बात याद रखना मेरे जवान दोस्त, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब बचपन में अपने पिताजी से मिलने गए थे तो मसूर स्टेशन पर पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा पिताजी की तरफ से कोई हमें लेने आएगा, नहीं आया तो दिन छिप गया। बैलगाड़ी वाले खड़े थे, उन्होंने कहा हमें गाड़ी में बैठा लो। गाड़ी वाले ने पूछा किस जाति के हो? बच्चे भोले थे, बच्चे नादान थे, बच्चों को इतनी अकल नहीं थी कि जाति बताने से हमें तकलीफ होगी। उन्होंने बता दिया हम तो महार हैं। जो ही उन्होंने अपनी जाति बताई, बैलगाड़ी वाले ने कह दिया नहीं मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। और साथियों याद करो, जब उन्होंने बाबा साहब ने कहा, जब उनका नाम भीम था, भीवा था, उन्होंने कहा हमें लेके चलो अंकल जी, हम आपको डबल किराया देंगे। डबल किराया देने के लालच में उसने भीमराव को, उनके भाई आनंद राव को, उनको गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठा करके उनके पिताजी के पास ले गया। ये भ्रष्टाचार हुआ था। अगर ये भ्रष्टाचार ना होता, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हो सकता है बचपन में ही इतनी लंबी यात्रा पैदल करते हुए मर गए होते, या जंगल में से गुजरते हुए किसी खतरनाक जानवर का शिकार बन गए होते। भ्रष्टाचार का इस देश के अंदर जो प्रचार है वो गलत है, नकारात्मक है। इस देश में सदाचार की बात होनी चाहिए, सदाचार की सरिता प्रवाहित होनी चाहिए। जिस दिन इस देश में सदाचार का बोलबाला होगा, भ्रष्टाचार अपने आप अपनी मौत एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपने आप मर जाएगा। इसलिए तो हमारी सारी समस्याओं का हल, सारी समस्याओं का समाधान अगर कहीं मिलता है तो बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। और बुद्ध की शिक्षाएं जब मिलती हैं जब हम बौद्ध धर्म में आते हैं। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर को कहा था, नागपुर की पवित्र भूमि में कहा था, बड़े उत्साह में भर के कहा था कि ये बौद्ध धर्म मेरे पुरखों का धर्म है, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम अपने घर वापस जा रहे हैं, ये हमारा घर वापसी आंदोलन है। तो ये जो बौद्ध धर्म में जाना है, हम अपने घर वापस जा रहे हैं, अपने पुरखों की विरासत में जा रहे हैं, अपने पुरखों के साम्राज्य में शामिल होने जा रहे हैं। जिस दिन हम बौद्ध धर्म में आ गए तो हम सम्राट अशोक बन सकते हैं, हम महाराजा कनिष्क बन सकते हैं, हम महाराजा हर्षवर्धन बन सकते हैं। ये इतिहास पुकार पुकार कर कह रहा है और कह रहा है आओ बौद्ध की गोद में बैठो और दोबारा से इस देश के शासक बनो। इसलिए हम कहते हैं इस देश के भूमि पुत्रों के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए, इस देश के अछूतों के लिए अगर कोई सबसे मंगलकारी धर्म है तो कोई और नहीं है, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का बताया हुआ, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का दिया हुआ बौद्ध धर्म ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से इस देश के समस्त देशवासियों को, इस देश के समस्त पीड़ितों वंचितों को अपनी ओर से भगवान बुद्ध के 2558वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में लाख लाख बधाई देता हूँ। सब सुखी रहें, निरापद रहें, स्वस्थ रहें और सुदीर्घ जीवन लाभी हो, मेरी यही कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबको कल्याणकारी जय भीम। मैं अब अपने चैनल की शुभकामना के लिए शांति स्वरूप बौद्ध जी से 2 शब्द और चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी प्रयास हम लोग कर रहे हैं इस चैनल के लिए और आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं। तो इस विषय में अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। आशीर्वाद, उसमें क्या विवाद। आप जिस तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं, मेरा एक नारा है सकारात्मक।
हमें अपना काम करना है, परिश्रम करना है। बाबा साहब का जो आंदोलन रुका है वो परिश्रम ना करने वालों के कारण रुका है। और जो आदमी परिश्रम करता नहीं और जब वो रिजल्ट चाहता है कि कुछ रिजल्ट मिल जाए तो फिर वो दलाली करते हैं, बिकने का काम करते हैं। आप लोग मेहनती हैं, आपका जो आवाज़ टेलीविज़न है और उसके जो स्वामी हैं मेरे मित्र हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आज अब हमारे बीच में अभी 2 टेलीविज़न उभर कर आए हैं, 2 टेलीविज़न हरियाणा और पंजाब से भी आने वाले हैं। अरे इन 500 टेलीविज़न चैनलों का मुकाबला करने के लिए अरे भीम पुत्रों कम से कम 50 टेलीविज़न तो अपने खड़े करो, मगर सब मिल के चलना, एक सुर में चलना, कदम से कदम मिला करके चलना। जमाना आपका ऋणी रहेगा। ये माहौल आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल सकता है, हमारे भाषण उतना नहीं बदल सकते। और अगर शांति स्वरूप बौद्ध जैसे का छोटे से आदमी का भाषण भी अगर आज असर डालता है तो वो अपना टेलीविज़न चैनल, जिसी के माध्यम से आज हमारी आवाज़ परवान चढ़ रही है। मेरी आपके टेलीविज़न के लिए भी विशेष रूप से लाख लाख बधाई हो। आप मेरी बधाई स्वीकार करें। और मेरी बधाई स्वीकार करने का मतलब यह है, दिन और रात अपना लक्ष्य, जैसे शिकारी का लक्ष्य अपने लक्ष्य पर होता है, अपनी नज़र लक्ष्य पर होती है, ऐसे आपका लक्ष्य इस देश को बौद्धमय करना, हर हाल में करना, मेहनत के बल पर करना, सदाचार के बल पर करना, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए करना। मेरी यही कामना है कि आप भी सदा प्रगति पथ पर अग्रसर हों और बहुत जल्दी ही बाबा साहब के सपनों के अनुरूप इस देश को गढ़ने का काम करें, इस देश को बदलने का काम करें। इसके अलावा और कोई पर्याय नहीं है और कोई चारा नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम।